ओ हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ॐ हरि शरणं 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 ॐ हरि शरणं 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 हरि शरणं
Sham Sharanam, Radhe Sham Sharanam, Sham Sharanam, Sham Sharanam, Sham Sharanam, Radhe Sham Sharanam, Om Sham Sharanam, Sham Sharanam, Sham Sharanam, Radhe Sham Sharanam, Sham Sharanam, Sham Sharanam, Sham Sharanam, Radhe Sham Sharanam, Om Hari Sharanam, 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 Bhaja Hari Sharanam, Om Hari Sharanam, Hari Sharanam, Hari Sharanam, Bhaja Hari Sharanam, Hari Sharanam, Hari Sharanam, Hari Sharanam, Bhaja Hari Sharanam. Om Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Om Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Om Shiva Sharanam, Om Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Om Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Shiva Sharanam, Om Shiva Sharanam, Om Hari Sharanam, 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 Bhaja Hari Sharanam.
जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है अच्छे लोगों से भेंट करना। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है अच्छे लोगों से भेंट करना, मिलना, जुलना। अपनी दिनचर्या में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो समझ लेना आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो गया। उसकी वाणी सुन के, उसका आचरण देख करके, उसके सानिध्य में कुछ क्षण बिता देना महान उपलब्धि है। कहते हैं कि मेरे मरने के पश्चात तुम मेरे घर वालों से मिलने के लिए आओगे। मुझे क्या पता लगेगा? मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे ब्रह्म भोज पर तुम लोग आओगे। मुझे क्या पता चलेगा? मेरी मौत के पश्चात तुम खीर बांटोगे, भल्ले बांटोगे, नाना प्रकार के पकवान बनाया करेंगे। मुझे क्या पता? जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी बातें तुमको याद आएगी। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी बातें तुम्हें याद आया करेगी और फिर तुम सोचोगे ये आदमी तो अच्छा था। हमने कितनी कमी रख ली कि हम इससे मिले नहीं, हम इसके पास बैठे नहीं, तो अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी मेरे से मिल लो ना, प्रेम से बात कर लो ना। जाने के पश्चात तड़पता है व्यक्ति, मैंने समय बर्बाद कर दिया। लेकिन कहते कि जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या करना? 5 वस्तुएं उच्छिष्ट होकर के भी पवित्र मानी जाती है। जूठी,
पांच चीजें, पांच वस्तुएं झूठी होकर के भी अति पवित्र मानी जाती है। उच्छिष्टम भवनम शिव निरमाल्यम वमनम तथा। उच्छिष्टम झूठा। क्या है झूठा? दूध है, और वो अति पवित्र माना जाता है। और वो झूठा किसका है? बछड़ा। भगवान के ऊपर वही दूध चढ़ता है। याद रखिए, आज पैकेट में आया हुआ दूध क्या है? बछड़ा कोई पालना नहीं चाहता, वो अमृतमय दूध कहां से मिलेगा? बछड़े का झूठा दूध अति पवित्र माना जाता है। हम दूध की थैली लेकर के आ रहे हैं और शंकर जी के ऊपर डाल रहे हैं। बस ये भाव है कि हमने दूध चढ़ाया। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो उनके ऊपर तो झूठा दूध चढ़ता है। और वो झूठ बछड़े का है, बछिया का है, जिसने थन चुग लिया है, उसका थन झूठा हो गया है। उस दूध को माताएं दूधती हैं, वो दूध अति पवित्र माना जाता है। और उस दूध को पंचामृत में ले लिया जाता है। उस दूध की जलधारा लगा दी जाती है, दूध धारा लगा दी जाती है, अभिषेक कर दिया जाता है। ये ग्रंथ हमारे लिए बड़े सहायक है। ये रास्ता देते थे, लेकिन आज रास्ता भटक गए। कारण ये कि इनकी ओर कोई जा नहीं रहा है। इस सच्चाई को कोई मान नहीं रहा है। हमने सोमवार को जाना है और शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है, बस ये मन में भावना है। हमने सोमवार को जाना है, शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना है। लेकिन देवी भागवत कहता है कि उच्छिष्टम दुग्ध वो पवित्र है जो झूठा है। दूध वो पवित्र है, क्योंकि गाय का दूध अमृत है। भैंस के दूध को अमृत नहीं बोला गया है। उत्तमम गौ घृतम प्रोक्तम मध्यमम महिषी घृतम। जो घी है, दूध है, वो गौ का उत्तम है, भैंस का नहीं। तो उत्तम चीज है गाय का दूध, और वो पवित्र माना गया है, अमृत माना गया है, लेकिन उच्छिष्ट हो। कहते हैं ना कि गौ के रोम रोम में देवताओं का निवास है। जिसके घर में गौ है, नित्य पर उठ करके गौ माता के हाथ के पीठ के ऊपर हाथ घुमाता है और बीच में हाथ रख देता है, तो गौ माता हीन आती है, उसके बहुत सारे रोग अपने ऊपर ले लेती है। काकनिष्ठा, दूसरी बात है काकनिष्ठा, कौवे की निष्ठा। कौवे की निष्ठा से पेड़ पैदा होता है, बताएंगे आप? किसी को मालूम नहीं। पीपल का जो पेड़ है वो कौवा निष्ठा करता है, पीपल के फल खाता है, उसकी निष्ठा करता है, ज्यादातर पत्थरों के ऊपर करता है, और वहीं से पीपल का पेड़ पैदा हो जाता है।
और उस पीपल के पेड़ को साक्षात ब्रह्म कहा। पहला जूठी थी, दूसरी निष्ठा। कौवे की निष्ठा, उससे पीपल पैदा होता है। और शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, पीपल का पत्ता जरूर लगाते हैं। पंचपल्लव कलश हर चीज में रखा जाता है। पंचपल्लव के बीच में पहला जो पल्लव है, पहला जो पत्र है, वो पीपल है। आज उसी की कथा है। तीसरी बात, शिव निर्माण। शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण करने की योग्य नहीं। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे वो फल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मिठाई हो, कुछ। लेकिन एक निर्माल्य है, जो चढ़ जाता है तो निर्माल्य कहते हैं। लेकिन एक निर्माल्य ऐसा है जो अमृत है, और वो है गंगा जल। शंकर जी की जटाओं से निकला है। शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली है, उसको शिव निर्माल्य कहते हैं। और गंगा जल हमेशा ही पवित्र माना जाता है। पहला जूठा, दूसरी विष्ठा, तीसरा निर्माल्य, और चौथा है वमनम, उल्टी किया, वो भी बड़ा पवित्र माना जाता है। क्या? शहद। मधुमक्खी रस चूसती है और फिर उसका वमन करती है, बाहर पूरी होती है, और वो शहद पवित्र माना जाता है। और पांचवी बात है शव करपटम। शव किसको कहते हैं? मुर्दा। करपट किसे कहते हैं? वस्त्र। कि जो मुर्दे का वस्त्र है वो अति पवित्र है। भगवान के ऊपर जो चढ़ता है, मुर्दे का ही वस्त्र चढ़ता है, उस वस्त्र का नाम है रेशम। कीड़ा पाला जाता है, कीड़ा मरता है, उसकी मृत्यु होती है, उससे रेशम निकलता है। भगवान के ऊपर वस्त्र जो चढ़ता है वो रेशमी चढ़ता है, वो सच्चिदानंद भगवान। जय। मैंने कहा ना, बहुत सारी गहन बातें ग्रंथों में वो पूर्व से चले जाते हैं। हम सुनते नहीं हैं, हम गाते नहीं, हम कहते नहीं। बहुत सारी कमियां श्रोताओं में और बहुत सारी कमियां हम वक्ताओं में ज्यादा कमियां हैं। आप श्रोताओं में इतनी कमियां नहीं, जितनी कमियां हम वक्ताओं में हैं। हम वक्ता भी अपनी खोज नहीं करते। हम इन गहनों में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते। क्यों? पता नहीं लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, इनको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रसन्न हो जाए। ये ऑडियंस जो बैठी है ये अच्छी बन जाए, ये बोले वाह 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 क्या कथा। प्रसन्न किसको करना है? उस परमात्मा। तुम कथा ईश्वर के लिए कर रहे हो। हम लोग सोचते हैं ये 3 घंटे के लिए समय लेकर के आए हैं, पता नहीं इनको कथा अच्छी लगी इसलिए हम अच्छा भजन सुनाएं, अच्छी कथा सुनाएं जो उनके समझ में आए। लेकिन जो मूल बातें हैं उनको गौण कर दिया जाता है। ये विशेष है।
गौ माता में देखिए कितनी बड़ी बात। पिछले वर्ष मैंने एक कथा सुनाई थी कि गौ माता का सारा शरीर अति पवित्र है, लेकिन गौ मां का जो मुख है वो गंदगी खाता है। गाय मां के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गौ माता जहां खुर रखती है, कहते हैं कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, अयोध्या नरेश। तो जब कोई संतान नहीं थी तो अपने गुरु महाराज से कहा, वशिष्ठ से, प्रभु संतान नहीं, क्या बात है, आप गड़बड़ क्यों बोल रहे हो, पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। के पास चले गए और कह रहे हैं मेरे संतान नहीं। गुरु महाराज ने कहा, राजन एक जन्म तो क्या, 7 जन्म भी आपके संतान नहीं होंगे। आपने गौ माता का अपराध किया है, आपने गौ का अपराध किया है। एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों में भी आपके जो है संतान नहीं होगी। तो राजा दिलीप कहते, महाराज उसका कोई उपचार, आप मेरे गुरु है, अयोध्या को मालिक चाहिए, कुछ तो करो। कामधेनु का अपराध किया है आपने, कामधेनु तो यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में है, लेकिन कामधेनु की बछिया जिसका नाम नंदिनी है वो मेरे पास है। तुम नंदिनी की सेवा करो, नंदिनी प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे लिए संतान हो जाएगी। और नंदिनी गौ को दे दिया। और राजा दिलीप और संग में अपनी पत्नी, जिसका नाम है सुदक्षिणा, एक ग्रंथ है कवि कालिदास का लिखा हुआ, रघुवंश महाकाव्य। उस रघुवंश महाकाव्य की कथा है। और राजा दिलीप नंदिनी को लेकर के विंध्याचल पर्वत में चले गए सेवा करने। तस्या पुरन्या सबवित्रपांसु मापांसुलानां धुरिकीर्तनीया। जहां जहां नंदिनी खुर रखती है वहां महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा मस्तक झुकाते हैं, व्रत प्रारंभ कर दिए। गौ माता को जौ खिलाना, जौ पचता नहीं है, वो सीधा अंदर जाकर के बाहर आ जाता है। वो जौ गोबर के रस के आ गया, उसको धो दिया, फिर उन जौ को पकाया और दोनों पति पत्नी खाने लगे। उसको कहते चांद्रायण व्रत। समय बीता, 1 साल बीत गया। हरे हरे घास के बीच में नंदिनी जाती, पीछे पीछे वो चले जाते, उसको घुमाते रहे, सेवा करते रहे। 1 साल के पश्चात क्या देखा कि गुम हो गई नंदिनी। तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों तड़प गए, गुरु की गौ है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, अपराध हो गया। तो देखा क्या कि एक पेड़ के नीचे नंदिनी खड़ी है और उस सहनी खड़ी है और उस नंदिनी के ऊपर झपट रहा है बहुत बड़ा बाघ। तो राजा दिलीप ने एकदम हाथ जोड़ दिए, वनराज इस बच्चिया को छोड़ दो, ये मेरे गुरुदेव की बच्चिया है, इसे आप छोड़ दीजिए। वो सिंह कहता है, मुझे तो भूख लगी है, मेरे लिए भूख लगी है, मेरा शरीर, हम 2 हैं,
मेरा लोग कहते मेरा सिर खा लो, उससे मन नहीं भरे, मेरी पत्नी है, लेकिन इस गुरुदेव की बच्चिया को छोड़ दो। तो आप बैठो। नंदिनी को किनारे हटाया, राजा गरीब और सुदक्षिणा दोनों नेत्र बंद करके उस सिंह के सामने बैठ गए। थोड़ी देर से आवाज आई, राजन नेत्र खोलो। वहां वो शेर वो बाघ नहीं है, धर्मराज खड़े। तो हमारे धर्म की परीक्षा हो गई है, जाओ इस नंदिनी गौ का दूध पियो। 4 दिन नहीं, इसका दूध पियो और उस दूध में अमृत है, उस अमृत के माध्यम से तुम और तुम्हारी पत्नी सुखी हो जाएंगे और अयोध्या को वारिस मिलेगा। महाराज, इस 4 थनों के ऊपर मेरा हक नहीं है। नंदिनी के 2 थनों का हक तो बछड़े का है और तीसरे थन का जो हिस्सा है वो मेरे गुरुदेव के यज्ञ का है और 1 थन मेरे हिस्से का। तो धर्म ने कहा, राजन जय जय हो तुम्हारी, ऐसे ही कुल के बीच में भगवान अवतार लेकर के आएंगे। वो सच्चिदानंद तो मेरे भाई बहन, ये गौ माता जो है उसको हम माँ कहते हैं। गौ माता की एक निशानी मानी गई है, जो हमारी पहाड़ी गौ है, जिसको लोग देसी गौ भी कहते हैं। सही मायनों में दूध कम देती है, लेकिन वो दूध अमृत है, बहुत कम नजर आती है, बहुत कम। वरना कितनी ये गौएं हैं अभी, ये गौएं तो नहीं माना जाता, नाम है गौ का। और बताइए 16 लीटर दूध देती है, दिन में 40 लीटर, एक गौ 40 लीटर दूध दे रही है। गजब नहीं, क्या होगा उसका? लेकिन जो 1 लीटर और 2 लीटर देने वाली गौ थी, उस गौ का दूध पीने वाले चले गए हैं। वो सचमुच वो अमृत थी, वो सज्जनता थी, वो सादगी थी, वो प्रेम था। कहते हैं कि केवट ने ना भगवान राम से ये कहा था, गंगा जल पीऊंगा, आप कहें तो मैं आपको दूध पिलाऊं। भगवान राम ने कहा, आज्ञा नहीं, गृहस्थ की वस्तु लेने की आज्ञा। केवट ने कहा, रघुराई से उतराई ना लूंगा रे भगवन। रघुराई से उतराई ना लूंगा, उतराई ना लूंगा ये भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। राम कथा पकड़ के जो छोड़ती नहीं, ये वंशी है क्या? रघुवंश। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, मैं नदी नाल का सेवक हूँ।
तुम भव सागर के स्वामी हो, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, मैं यहाँ से पार लगाता हूँ। तुम वहाँ से पार लगाते केवल रघुराई से उतराई भगवान। रघुराई से उतराई भगवान। उतराई हे भगवान, उतराई नरोगा हे भगवान। उतराई ना होगा उतराई नरोगा हे भगवान। केवल रघुराई से उतराई ना होगा। सुन अहिल्या को पार लगाया है, तुम अहिल्या को पार लगाया है। तूने अहिल्या को पार लगाया है, तुम अहिल्या को पार लगाया है। मुझको भी पार लगा देना, मुझको भी पार लगा देना। रघुराई रे तुम तारेना, ओ केवल रघुराई से उतराई ना होगा हे भगवान। ओ केवल उतराई ना होगा हे भगवान। ओ उतराई ना होगा हे भगवान। ओ उतराई ना होगा हे भगवान। अन्नदानं च विप्राया य करोति च भारते, अन्नप्रमाणवर्षं च शिवलोके मह्यते। अन्नदानं महादानेभ्यो अपि करोति च, अन्नं तथा प्रमाणं च शिवलोकं मह्यते। शारद देश के बीच में एक राजा है जिनका नाम है दूत। राजा शार्दूल के यहाँ एक पुत्र जन्मा जिसका नाम सत्यवान रखा। और वो बालक है। राजा शार्दूल बड़े गुणकारी मणि के प्रजापालक है। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया
और जब दूसरे राजा ने आक्रमण किया तो राजा शाल्व की सेना बड़ी सशक्त थी, उसे हरा दिया और लौट गया। लौट तो गया लेकिन मन में विचार लेकर के गया, शाल्व तू नहीं, तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। राजा शाल्व को ये बताया कि मैंने संतान भगवान से मांग करके करी है, संतान नहीं थी। तो जब परमात्मा का सुमिरन किया, चिंतन किया, साधन किया, तो शाल्व नरेश को कहा, शाल्व पुत्र तो तुम्हारे होगा, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष। तुम्हारे पुत्र का विवाह हो जाएगा। विवाह पूर्ण होने के पश्चात जब व्यक्ति जीना चाहता है तो केवल उसकी आयु 12 वर्ष। तो राजा दुष्सेन विचार करता है कि अगर विवाह ना करूं, मैं सत्यवान का अगर विवाह ना करूं तो आगे वंश कैसे चलेगा। लेकिन जैसे कैसे इन विचारों में उलझा रहा, इतने में दोबारा आक्रमण हो गया और उस आक्रमण के बीच में राजा दुष्सेन का सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। राजा दुष्सेन, उनकी पत्नी दोनों उसी वियोग में अंधे हो गए। राजा दुष्सेन और उसकी पत्नी दोनों अंधे हो गए और वो कुमार सत्यवान अकेला अपने माता पिता को लेकर के जंगल में रहने लगा। राज्य तो लूट गया, सेवक नहीं बचा, राज्य नहीं बचा, धन संपदा चली गई, सब खत्म हो गया। एक राजा हुआ जिनका नाम है अश्वपति। राजा अश्वपति ने मां सावित्री की पूजा की थी और मां सावित्री से मांगा, मां मुझे मेरे घर में कन्या पैदा हो, लेकिन कन्या भी कोई और नहीं है, तुम जैसी कन्या चाहिए। मां सावित्री, सावित्री का पौधा कौन सा होता है, कुछ मालूम है आपको? अभी अभी गई है अमावस्या, है जी? पिछले कल से, हाँ अभी उसका नाम है वट सावित्री। क्या नाम है? वट सावित्री। ये देवियों की कथा है, सब सुनिए भाव से। आप भी देवियां हैं, अपनी कमियां खोजना। भारत देश है ये, यहां नारी को देवी कहते हैं। ढूंढ ढूंढ करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है अमावस्या के दिन। 2 तिथियां, एक अमावस्या और एक पूर्णमासी आएगी। वट सावित्री, मेरे आश्रम में मैंने एक पौधा तो बाहर लगा है, लेकिन एक पौधा अंदर है। तो अधिकांश जो बड़े लोग बाहर के हैं, यूपी की, उनकी स्त्रियां वो कल आई होंगी आश्रम,
और वो वट के पास बैठ करके दीपक जलाए, पता नहीं क्या क्या करती, जैसा भी जो विधान कोई होगा अपना रीति रिवाज उस प्रकार से वट सावित्री। पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का पूजा की जाती है। संतान की वृद्धि के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है। एक हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में ही जिला ऊना के बीच में एक गांव है जिसका नाम है घनारी। याद है आप लोगों को? हम कथा में कहते हैं घनारी। तो घनारी में कथा में हजारों लोग बैठे हैं और आजकल वो कथा चलती है कि जून के पहले हफ्ते में पता नहीं कोई रविवार है, जेठा रविवार है, उसको शुरू करते हैं या वो किया। तो मेरे पास समय था उस साल में चला, लेकिन असहनीय मेरे लिए तो असहनीय थी वहाँ की गर्मी। ऐसा उन्ना की गर्मी जेठ के महीने। तो वहां मैंने देखा संयोग ऐसा था कि वट सावित्री का पूजन आया। वहां की अधिकांश महिलाओं ने उस दिन वट सावित्री का पूजन किया, पीपल का भी संग में पूजन किया और 108 परिक्रमा कर ली। गिनती के लिए घर से गिन करके लायु 108 दाने दाग के, जैसे तुम्हारे सुजानपुर में हुआ था। घूम घूम के वो, मैंने कहा कि ये है क्या है? बोलो जी वट सावित्री है। कहीं ना कहीं तो हमारी संस्कृति छिपी है, उजागर है। आंगन आंगन के बीच में बाबा बालकनाथ का छोटा छोटा खेड़ा बनाया हुआ है। जेठे रविवार को हर घर में वो रोट बनता है। जो बाबा बालकनाथ में रोट आते हैं वो रोट घर घर में बनाते हैं और वो पूजा आज चलो कितना मॉडर्न बन गया है कुछ भी, लेकिन वो संस्कृति कायम है। तो राजा अश्वपति की कन्या राजा अश्वपति ने सावित्री मैया की पूजा करी, पति पत्नी दोनों ने, और सावित्री मैया से मांगा मां कन्या चाहिए दान करने के लिए, लेकिन कन्या भी कोई और नहीं, आप हमारी बेटी बनकर के आ जाओ। मां सावित्री ने वरदान दिया, राजन आपकी बेटी पैदा। 9 महीने के पश्चात राजा अश्वपति के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और संयोग से नाम ही सावित्री रखा। अब सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और सावित्री जब विवाह के योग्य होने लगी तो कहा कि अब इसके लिए वर खोजा जाए। सावित्री ने कहा मेरे लिए वर नहीं खोजना, मैं अपने लिए वर स्वयं खोजूंगी। राजा अश्वपति ने कहा कि तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम, क्योंकि राजा अश्वपति को उस बेटी के लक्षणों का पता लगा। लक्षण लक्ष्यवती, नारियों के अंदर लक्षण है, पुरुषों के अंदर भी लक्षण है। बड़े लोग लक्षणों से पहचानते ये स्त्री किस भाव की है। उसके अंगों से, नैन नक्श से पता चलता है इस स्त्री का स्वभाव कैसा है, ये भाव से कैसी है। राजा अश्वपति ने बेटी के ऊपर भरोसा कर लिया
आज वो विवाह की योग्य होने लगी और उस बेटी ने अपने ब्राह्मण के साथ, राजा का जो ब्राह्मण था, पुरोहित था, उसके संग में मिलकर के भ्रमण शुरू कर दिया और खोज करते करते एक दिन वो जंगल के बीच में सत्यवान को देखा। और सत्यवान के उस लक्षणों को सावित्री पहचान गई। ये सत्यवान है, सच्चाई बोलने वाला है, धर्म को मानने वाला है। उसे ये मालूम नहीं कि राजकुमार है, उसे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन सावित्री ने सत्यवान को देख करके मन में धारणा कर ली, मैं इसी से विवाह करूंगी। लौट करके अपने पिता के पास चली गई और राजा अश्वपति से कहा कि मेरा विवाह होगा तो जंगल के बीच में एक मानव है जिसका नाम है सत्यवान। राजा ने खोज करी तो वो तो उसकी तो कुछ भी नहीं है। देखी वो कौन है? पिता जो भी है, मैंने मन से उसका वर्ण कर लिया है, नारी का एक वही पति होता है। मेरे मन ने उसका वर्ण कर लिया है, वही मेरा पति है। वो सावित्री अड़ गई। ज्यादा ना कहें, राजा अश्वपति ने विचार किया, मेरी कन्या लक्षण लक्ष्यवत्त है, जो करेगा कुछ होगा। और सत्यवान के पिता को पता है अगर मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो उसके पश्चात ये 12 वर्ष की इसकी आयु है। सावित्री के पिता ने आकर के मांग कर राजा दूसरे राजा के पास आया, लेकिन उन राजा के नए नक्श नहीं है, जंगल में रहने वाला तपस्वी है। राजा अश्वपति ने दुष्यंत से कहा, पहचान गए कि राजा आपके पुत्र को मैं अपनी बेटी देना चाहता हूं। राजा दुष्यंत ने विचार किया कि वंश तो रह गया, हमारी उम्र तो जा रही है, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, माता पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन वंश का क्या? और ये तो सत्य है राजा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। मेरी बेटी ने कहा है मुझे सब मंजूर है, विवाह करेगी तो सत्यवान से ही करेगी। और उस सत्यवान के संग सावित्री का विवाह हो गया। राजा दहेज देना चाहते हैं अश्वपति, सत्यवान ने मना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। खाली सावित्री को भेज दिया। सावित्री चली आई। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती है, सत्यवान की सेवा करती है। एक दिन सत्यवान घर से बाहर गया है और राजा दुष्यंत ने अपने उस पुत्र वधू के पास कहा, बेटी मेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष है, आज विवाह हुआ है तो आज से ठीक 12 वर्ष के पश्चात तो विधवा हो जाएगी। मेरे पुत्र की आयु है, ठीक है, अपने पति के संग में रहेंगे। गणना करने लगी, दिन गिनने लगी, दिन गिनते चली गई, समय गिनती चली गई।
और संतान कोई नहीं। संतान की परवाह है कहां? ना सत्यवान को है, ना सावित्री को है। सावित्री को एक ही परवाह है, मेरे पति का जीवन बच जाए। और सावित्री नित्य प्रति अपने पति के पीछे पीछे चलती है। और एक दिन वो आ गया जिस दिन आज मेरे पति की मौत है, ये निश्चित है। एक क्षण को भी सावित्री अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। आज लकड़ियां काटने के लिए सत्यवान चला गया, पीछे सावित्री चली। दोपहर का समय आया, जिस समय लगन मुहूर्त हुआ था। राजाओं का विवाह 12 बजे किया जाता था, याद रखिए। आज भी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं दोपहर का लगन नहीं लेना, ये लगन राजाओं के लिए हुआ है। 12 बजे अच्छे विद्वान लोग 12 बजे से और 2 बजे के बीच का लगन मुहूर्त नहीं देते। ये राजाओं का मुहूर्त है। तो राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का विवाह उस मुहूर्त में किया था। और आज जैसे दोपहर का समय हुआ, सावित्री नीचे खड़ी है और पेड़ के ऊपर सत्यवान लकड़ियां काट रहे हैं। हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, सत्यवान नीचे गिर गए, सत्यवान की मौत हो गई। सत्यवान की मृत्यु। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को देखा और चरणों के पास बैठ गए, नेत्र बंद कर दी। सावित्री है, यमराज का दर्शन हो गया। यमराज है। हमारे शरीर में 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। मौत जो है वो स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म की नहीं होती। मृत्यु होने के पश्चात सूक्ष्म शरीर बाहर आता है और फिर वो यमलोक में जाता है। तभी तो कहते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति देना। यही जो शरीर मिल गया उसको तो शांति क्या होगी, वो तो मर गया, वो तो जला दिया। लेकिन जो दिवंगत आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको शांति देना, क्योंकि उसको जाना है, उसी शरीर को भुगतना है, अच्छा भी और बुरा। वो सूक्ष्म शरीर है। तभी कहते हैं कि मरता नहीं इंसान, शरीर मरता है। हमारे पिता नहीं मरे, हमारे प्रपिता नहीं मरे, कोई नहीं मरा है, सब ठीक है, शरीर चला गया है। लेकिन संसार की विडंबना यह है कि यहाँ प्रेम होता है तो केवल शरीर से होता है। हमारे सामने शरीर नहीं है, बस प्रेम है। जबकि तो अमर तो है, आत्मा तो अमर है। सामने यमराज खड़े हैं और यमराज जब उस शरीर को ले चले, सूक्ष्म शरीर को, सावित्री खड़ी हो गई, यमराज के पीछे चली। यमराज ने कहा सावित्री लौट जाओ। तो यमलोक नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रही हूं, मैं तो आपको प्रणाम करने के लिए उठी। और सावित्री ने यमराज के चरणों में प्रणाम कर दिया। यमराज आगे चले, जैसे आगे चले फिर सावित्री पीछे चल पड़ी। सावित्री लौट जाओ ना, तुम्हारा पति अब तुम्हें नहीं मिल सकता, लौट जाओ। मैं अपने पति को लेने नहीं आया, मैं तो आपसे ये पूछने आया हूं, आप यमराज है, आप धर्मराज है,
आप निर्णय करते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सा कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और कौन सा कर्म करने से नरक मिलता है। यमराज वाक्य हो गए। यमराज कहेंगे सावित्री धर्म पर रहने वाले, धर्म पर चलने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म की राह लेने वाले व्यक्ति को नरक नहीं होता, स्वर्ग होता है। महाराज उसमें क्या क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम आग नहीं जाई, पर पीड़ा आग नहीं दवाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरे का कल्याण करने जैसा कोई भी धर्म नहीं है संसार। पर पीड़ा सम अग्नि जाए। दूसरे को अब कहते हैं पीड़ा पाप। दूसरे को पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं। हम किसी के प्रति बुरा सोचने की भी पीड़ा है। मेरे सामने कोई पाप हो रहा है वो भी पीड़ा है। सावित्री को बड़ी विधिवत बताई गई। ऐ सावित्री अनेक प्रकार के दान करने से स्वर्ग मिलता है। जिन दानों के बीच में नाना प्रकार की धातुएं, नाना प्रकार का पदार्थ है, लेकिन इन सबसे उत्तम जो दान है वो अन्नदान है। अन्नदानं च विप्राया करोति यत भारते, अन्नं प्रमाणवर्षं च शिवलोकं मय्यते। ये अन्नदान नहीं है कि पंडित ने बोला भाई तुम्हारे को शनि की दशा है, उठा मां के पैकेट दिया शिव मंदिर में कलवा भंडारा है, वो अन्नदान नहीं। अन्नदान तुम अपने घर में करो। 100 को खिलाने की जरूरत नहीं, एक को खिलाओ लेकिन तसल्ली से खिलाओ, भूखे को। तुम्हारे दरवाजे पे आने वाला भिखारी देखो तो सही, उसको अन्न मांगता है या तुमसे धन मांगता है। जो भिखारी उसको पौपरी देने का अर्थ क्या है? बड़े बड़े भिखारी है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई बिल्डिंग वाला, कोई बिल्डिंग वाला। एक दिन दिखा रहे थे ना कि कोई भीख मांग रहा है, उसको भीख दी, और जब उसको भीख मिल गई और वो व्यक्ति भीख देने वाला वो सामने खड़ा है, इतने में उठा, फिर उसने कपड़े बदले, अपना जो बाजू बांधा हुआ उस बाजू को खोला और अपने साइकिल उठाई और चल पड़ा। और जब वो पीछे पीछे व्यक्ति चला, देखो इसने मेरे साथ कैसा ड्रामा किया, इसके यहाँ हाथ नहीं था और अभी हाथ भी है। और जब उसके पीछे पीछे गया तो क्या देखा कि बहुत बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट का दरवाजा खोल रहा है और अंदर जा रहा है। तो उस दान देने वाले ने कहा भाई सुन, ये फ्लैट किसका है? बोलो नाम तो मेरा है, वैसे दान तो आप लोगों का है। बाप उस रोड पे मांगने गया है, बेटा किस रोड पे मांग रहा है, पत्नी उस रोड पे मांग रही है।
और शाम को इकट्ठा करके धन अपने घर में आ जाते हैं और फिर मौज लेते हैं कि देखो आज तूने इतना लाया, तूने इतना लाया, तूने इतना लाया। भिखारी भिखारी नहीं है, भिखारी पैसा हो गया है, जिसको हम पैसा कहते हैं। याद रखिए, आप हरिद्वार जाओ, हर की पौड़ी से बाईं तरफ हो जाओ, जहां जूता स्टॉल है उसके थोड़ा आगे आकर के पौड़ियां हैं, उन पौड़ियों पे भिखारी बैठे और वहां बहुत सारे पतीले रखे हुए हैं जिनमें चावल है या कड़ी है या दाल है, कुछ भी है। अच्छे यात्री जाते हैं और वहां भिखारियों को भोजन देते हैं केवल, और थोड़ी थोड़ी दक्षिणा को दे दी जाती है। उस दक्षिणा से भी वो भिखारी शाम को 1000 रुपया खड़ा करता है। लेकिन इतना जरूर करो, जब आप कभी जाओ अन्न खिलाओ, चाहे तुम 5 को दो, 50 रुपया देते हैं, या मेरे ख्याल 50 का, पहले तो 10 का था, 50 का हो गया, एक आदमी को 50 का। वो पहले उसमें प्लेट बनी, उसमें डाला है, देते हैं उसको। वो जो खाना देने वाले वही बुला देंगे, फर्क करके कि मुझे भोजन इतने आदमी को देना, आ जाएंगे, भोजन खाएंगे वो। ऐसे समय पे जाओ जब वो खाएं, चाहे कुछ भी करो, चाहे अन्नदान जरूर करो तीर्थों पे जाके। ये भी और से मना जाए। आज पैसा प्रदान हो गया है, मेरा पैसा लगा, मैं भंडारा देता हूँ, ये लो मेरा 50,000 रुपया लगाओ, इसमें कर दो, छापा बढ़ा रहे हैं, मैं बात करता हूँ। अर्थ बड़ बढ़िया है, और वो अर्थ ही अनर्थ कर रहा है। धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। प्रभुवर और सावित्री कहती है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अन्नदानं च विप्रायां करोति च भारते, इस भारत भूमि जिसका नाम भारतवर्ष, यहाँ जो अन्नदान किया जाता है, अन्नम प्रमाणम वर्षम च शिवलोकम बहियति। जितने अन्न के दाने कोई दान करता है, खिलाता है, उतने ही वर्षों तक वो शिवलोक में रहता है। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न मृत्यु से बचाता है, नरक से बचाता है। भूखे को नरक की प्राप्ति होती है, तो भूख से उजागर करने वाला अन्नदाता बन जाता है। इसलिए अन्नदान का लक्ष्मी चतुर्भ्राता, धर्म, नृप, अग्नि, तस्कर, लक्ष्मी के 4 भाई। पहला भाई है धर्म, दूसरा भाई है राजा, तीसरा भाई है अग्नि, चौथा भाई है चोर। ज्येष्ठ भ्राता न मन्यन्ते कुप्यन्ते भ्राता त्वयं। जो 3 भाइयों को नहीं मानता, उनके ऊपर जो बड़ा भाई है उसका कोप हो जाता है। यानी जो धर्म को नहीं मानता, उसके ऊपर या तो रोग लगता है, या उसको कारागार में जाना पड़ता है, राजदंड मिलता है, या फिर उसके घर में आग लग जाता है, या बाकी बचे तो तस्कर में चोर चुरा करके ले जाते हैं, जो धर्म को नहीं मानता, फिर वो पीड़ा मिलती। सावित्री, पाप मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, और नरक की यातनाओं को तब तक भोगता है जब तक उसका पाप पूरा ना हो। फिर
कहती है सावित्री, और फिर चल पड़े यमराज। यमराज और आगे चले तो पीछे फिर सावित्री चल पड़े। उस नरक में जाने से कैसे बचा जाए? अगर पाप हो जाए तो नरक में जाने से कैसे बचा जाए? पीपल की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, क्योंकि पीपल में ब्रह्म का वास है। और आज गलत कार्य चला है। लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण भी आज क्या कहते हैं, तेल में मुख देखो और पीपल की जड़ में डालो। उस बेचारे पीपल की सत्यानाश। अधिकांश जगह ऐसा होगा, पीपल ही सुखा दिए, लस्सी गिरा देते हैं, लस्सी गिराओ। यहाँ वो पीपल है नहीं, सूख गया। वो लगाया, बड़ा चला, बड़ी सेवा करते थे, यहाँ पीपल की लग जाएगा, लग जाएगा, इतना सा कभी पानी उसमें चढ़ता। अरे वो बच्चा है, उसकी क्षमता तो देखो कितनी है, तेल भी लग डाल। अब बताइए, पीपल ढूंढने जाओ, वो चले जाओ बीसीएस कान नीचे जाकर के पीपल पर, कोई कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं। पीपल का होना अनिवार्य है, पीपल के विषय में कहा है। सावित्री पीपल की पूजा करने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई भी अरिष्ट आए तो 11 लोटे पीपल के पौधे में हर शनिवार को दान करें। शनिवार के दिन जलेबी का भोग पीपल के सामने लगाओ। हमारे बहुत सारे लोग निवृत्त होते थे। फिर कहें कर्मों का फल यहां भोगते हैं या आपके यमलोक में? यमराज कहते सावित्री तू चला जा, अब सावित्री तू चली जा, मुझे जाने दे। नहीं महाराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर देके जाइए, कर्मों का फल कैसे होगा? यमराज से बारंबार प्रश्न कर रही है, बारंबार प्रश्न कर रही है। यमराज प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और यमराज के सावित्री के प्रश्न और यमराज के उत्तर हमारे जीवन में साथ रहता है। सावित्री पूछ रही है और यमराज कह रहे। एक पुस्तक का नाम है गर्भगीता, छोटी सी पुस्तक है गर्भगीता, बाजार में मिल जाएगी। कभी बाजार जाओ तो लेकर के, और उस गर्भगीता को पढ़ना, क्या करने से क्या बनते हैं, क्या करने से क्या बनते। कहते कि जब हम ग्रंथों का अवलोकन करते हैं ना, और जब ज्ञान होता है तो उसके पश्चात इंसान पाप मार्ग से बचता है। यह सनातनी कथा है, ध्यान रखना, इस कथा का नाम है सनातनी कथा। मेरा उद्देश्य ही अब ये रहा है कि जो मैं कहूं उसको लोग सुने और उसका आचरण करें, तो ऐसा लगता है कि हमने भी जिंदगी में कोई उपलब्धि करी। 48 वर्ष कथा कहते कहते हो गए, चलो ज्यादा नहीं सही तो 1-2 वर्षों में कहा हुआ ही हमारा वाक्य कोई ग्रहण कर ले, तो हमारा जीवन पवित्र हो गया और आपका तो होगा ही होगा। हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद वो झोली में रखा है, जन जन में बांटते हैं, प्रेम से ग्रहण करो, और अगर नहीं पसंद आए तो भाई झाड़ करके चले जाओ। बाबा तेरी कथा पूजा हमारी सब। प्रियतम का ठिकाना
क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं कमला ठिकाना, क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं, कभी प्रेम किया भी नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने प्रेम गली में आया नहीं राम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली। भाव से ताली बजाइए, नाम जाओ। वेद पढ़े और वेद करे मन में मन पाए, वेद पढ़े और वेद करे मन में निर्मल आई, मन में कोई कितना बिछा ज्ञान कहीं, ज्ञान कहीं भगवान को पाना, क्या जाने आया नहीं तब का ठिकाना, क्या जाने ये भाई मोबाइल नीचे बंद करो, ये सबसे छोटे तुम 10 मिनट में नीचे करो, बंद करो। इस मंदिर में नेताजी जब से पैदा हो मोबाइल में जुड़ेगा, ये सत्य है। मैं मोबाइल नहीं चलाने होगा, जितना नहीं चाहता यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे बड़ा ये दुनिया बोल धंधा है, सब जग माया अंधा है, ये दुनिया भोर धंधा है, सब ये दुनिया धंधा है, सब जग माया अंधा है, सब जग माया अंधा है। जिस अंधी ने देखा नहीं, जिस अंधे को देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने प्रेम गली आया नहीं ये
क्या जाने जो प्रेम कली। यमराज कहता है सावित्री मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। सावित्री कहती है आप धर्म हैं, आपके कदम जहां गिरते हैं वो धन्य हो जाते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। धर्म है तो आप सच्ची रक्षा करते हैं, सबको उचित दंड देते हैं, उचित निर्णय करता है। आप जैसा दुनिया में कोई है नहीं। युग युग के बीच में आप रहे हैं। प्रशंसा करती चली गई। प्रशंसा का मीठा जहर होगा। अपनी प्रशंसा को श्रवण करके यमराज ने कहा देवी मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरे से जो चाहे वो वर करे। मेरे सास और ससुर के नेत्र ठीक होकर के उनका राज्य वापिस हो जाएं और मैं 100 पुत्रों की मां। यमराज ने कहा तथास्तु जाओ। तो मेरे पति को तो रोना, मेरे पति सावित्री मैं हारा तू जीती। कलयुग के बीच में जो स्त्रियां सावित्री का व्रत करेगी उसका सुहाग रहेगा। जो स्त्रियां सावित्री का विवाह सावित्री का पूजन करेगी उसका परिवार फलेगा फूलेगा। सावित्री जाओ। सत्यवान जीवित हो गया और यमराज चले गए। सत्यवान को लेकर के आई, देखा तो अंधा और अंधी दोनों की आंखें खुल गई है। अपने राज्य की ओर चले, अपनी सेना तैयार करी, उस राजा को हराया और शाश्वत शासन किया। पूरी सच्चिदानंद एक बूंद के प्यासे बूंद के प्यासे दिया
बूंद के प्यासे हम दोरा दुनिया तूने ओ लौरा दुनिया तूने चले जाएंगे नमाज़े हम चले जाएंगे नमाज़े हम तू प्यार का सागर है ओ तू प्यार का सागर है। हमारे तुम माताओं के लिए लक्ष्मी ऐसे नहीं कहते। वो सतीत्वपन तुम्हारा पुरुष का बल है। तुम्हें लक्ष्मी स्वरूपा ऐसे नहीं कहा जाता। कल कन्या का पूजन भी है। हाँ, वो जिन्होंने कहा था भाई सुबह ठीक 7 से पहले और दीपों का आक्रमण हुआ, यहाँ की बहुत सारी वस्तु को उठा करके ले जाते रहे। मैंने कहा ना कि जिसके सुख को कोई देखना नहीं चाहता, सुखी रखना नहीं चाहता। हमारे भारत पर नजर लग जाती है। कभी कोई उठता है, कभी चाइना उठता है, कभी पाकिस्तान उठता है, कभी अपने अंदर ही यहाँ दानव पैदा हो गए हैं, वही उठते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को मारने के लिए आज बहुत बड़ा युद्ध चला हुआ है, जिसका नाम है गृह युद्ध। हमारी बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। ये गृह युद्ध है, ये कहीं और नहीं, यही हो रहा है युद्ध। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारे भारत को मिटाने के लिए ये युद्ध पहले भी कई बार हुए, लेकिन सनातन है ये समूल नष्ट नहीं होता। ना चैनम कृतापो न शोषति मारुतः, भगवत गीता कहती है। जिसको ना अग्नि जला सकती, ना पानी बुझा सकता, ये वो सनातन है। इस सनातन की हमेशा जय जयकार रहती है। जय सिया राम। अरे धीरे मत बोलो हिंदुओं, जय सिया राम। खुल के बोला करो, वरना अल्लाह बोलने वाले आ रहे हैं। एक हो जाइए, एक हो जाइए। खुल के बोला करो, राम राम बोला करो, श्याम श्याम बोला करो, कुछ तो बोलो, अपने भगवान का नाम लो, घबराओ मत। अगर मर जाएंगे तो बलिदान होगा, घबराओ मत, डरो मत। तो देवताओं के ऊपर देवता आए, देवताओं ने युद्ध किया, संयोग बना, दानव हार गए। क्योंकि धर्म हमेशा जीतता है, अधर्म का विनाश होता है। जब सब देवता जीत गए तो देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया, हम जैसा कोई नहीं। ओ अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना।
तुझको ढूंढा, कलियां में तुझको ढूंढा, फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा, ओ फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा, फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा, पर तू नजर न आई, पर तू नजर न आई, मेरा सबकी सुने तो मैया, राजा हो या फकीरा, सबकी सुने तू मैया, राजा हो या फकीरा, और सबकी सुने तो मैया, ओ राजा हो या फकीरा, सबकी सुने तू मैया, राजा हो या फकीरा, मेरी यही तमन्ना, मेरी यही तमन्ना, ओ माँ पहाड़वा, अरे अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जवान, अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना, ओ माँ पहाड़वा, ओ माँ पहाड़वा,
राम के मेहंदी लगाएंगे